ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। पूजा विधि और पारण विधि क्या है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व कहा गया है। महीने में 2 एकादशी आती हैं और सभी को दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु के सामने पूजन की सामग्री रखें और भगवान के सामने दीपक जलाकर के नैवेद्य अर्पण करें। इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत महत्व सुना, आपने विस्तार से बताया। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उसका क्या नाम है, क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमको पुराणों में वर्णन की हुई कथा सुनाता हूँ। स्वर्गाधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता है। वह शिव भक्त है और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी है, अतिकामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर के कहा कि तुम अभी जाओ और उसे पकड़ करके मेरे सामने लेकर के आओ। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, रे मूर्ख, पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर, देवों के देव श्री महादेव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के हिसाब से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह इसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न और बिना जल के भटकता रहा। उसकी दुर्दशा हो गई। उसे एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर व्यतीत होने लगा। रात्रि को निंदा भी नहीं आती थी। भूख के मारे अतड़ियाँ सुकड़ गई थीं। रात्रि को निंदा भी नहीं आती, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो कि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहाँ जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं कुबेर का सेवक हूँ। कुबेर भगवान शिव के सेवक हैं, भक्त हैं, भगवान शिव की पूजा किया करते हैं। मैं उनके लिए पुष्प लाया करता था। एक बार मैं पुष्प लाने में लेट हो गया, दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँचा। कुबेर ने क्रोधित होकर के मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है, इसलिए तुझे दंड तो मिलना ही था, लेकिन तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा, तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देती है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जानबूझकर एकादशी का व्रत नहीं करते वह महान रौरव नरक में जाते हैं। उनके ऊपर हमेशा संकट आए रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करें। एकादशी के दिन दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना दान पुण्य करें, पितरों का पूजन करें। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पत्र भगवान के सामने अर्पण करने चाहिए। भगवान के सामने बैठ करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की सदा कृपा बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।